हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे विक्टरी फार्माकोलॉजी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गर्भाशय पर कार्य करने वाली औषधियाँ। कौन सी औषधियाँ? ऐसी औषधि जो गर्भाशय पर कार्य करती हैं। कौन कौन सी हैं? तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि हैं बच्चों, स्टार लगा लेना, इनको नहीं भूलना है। ऐसे लिख लेना, ये LSA में आता ही आती हैं, या तो ये आएगी या ये आएगी। ठीक है, तो इनको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना कि इक्वॉलिक्स किसे कहते हैं और टोकोलाइटिक किसे कहते हैं। इक्वॉलिक्स किसे कहते हैं? वे औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाती हैं, इक्वॉलिक्स कहलाती हैं। वे औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को कम करती हैं, टोकोलाइटिक कहलाती हैं। वे औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाती हैं, इक्वॉलिक्स, जो कम करती हैं, टोकोलाइटिक। बहुत सरल है ना? तो क्या हो जाएंगी? वे औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाती हैं, इक्वॉलिक्स कहलाती हैं। और वे औषधि कौन सी भाई? बोलो रे। वे औषधि जो गर्भाशय में संकुचन कम करती हैं, क्या कहलाती हैं? टोकोलाइटिक कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है भाई इसके, हैं? कौन सी औषधि हैं जो गर्भाशय में संकुचन बढ़ाती हैं, इक्वॉलिक्स कौन सी हैं और टोकोलाइटिक कौन सी हैं? तो इक्वॉलिक्स में याद रखना बच्चों, एक तो ऑक्सीटोसिन, क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। एक PGF2 अल्फा, या इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से स्रावित होता है? और एक इर्गोमेट्रिन, कौन सा बच्चों? इर्गोमेट्रिन औषधि। ये इर्गोमेट्रिन औषधि जो है एक पादप से प्राप्त होती है, एक कवक से प्राप्त होती है, फंगस से, क्लेविसेप्स परप्यूरा। तो इर्गोमेट्रिन क्या है? एक कवक से प्राप्त होती है ये औषधि जो है। कौन सा कवक कौन सा है? क्लेविसेप्स परप्यूरा। ठीक है, तो एक कवक से प्राप्त होती है कौन सी? इर्गोमेट्रिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है पश्च पीयूष ग्रंथि से, PGF2 अल्फा गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से, इर्गोमेट्रिन एक कवक से प्राप्त होती है। तीनों ही जो है गर्भाशय में संकुचन तेज करते हैं, इक्वॉलिक्स कहलाते हैं। टोकोलाइटिक गर्भाशय में संकुचन को कम करती हैं, कौन सी है? प्रोजेस्टेरॉन, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, गर्भाशय में संकुचन नहीं होने देता है, जिससे गर्भाशय में प्रेगनेंसी बनी रहे। तो प्रोजेस्टेरॉन। इंडोमेथासिन एक औषधि है बच्चों, कौन सी? इंडोमेथासिन, ठीक है, इंडोमेथासिन। टर्ब्यूटालिन, क्या? टर्बूटालिन एक औषधि है, टर्बूटालिन। ये जो क्या करते हैं? ये मांसपेशियों में, टर्बूटालिन वगैरह है, मांसपेशियों में संकुचन कम करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय में संकुचन बढ़ाती है इक्वॉलिक्स, गर्भाशय में संकुचन कम करती हैं टोकोलाइटिक। एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, PGF2 अल्फा, इर्गोमेट्रिन। और टोकोलाइटिक के एग्जाम्पल क्या हो गए बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन, इंडोमेथासिन और टर्बूटालिन। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र पर काम करने वाली औषधियाँ। क्या बच्चों? ऐसी औषधियाँ जो श्वसन तंत्र पर कार्य करती हैं, क्या कहलाती? कौन कौन सी औषधियाँ हैं वो देखेंगे। हाँ, एक होती है बच्चों कौन सी? एक्सपेक्टोरेंट, और एक होती है एंटी एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट को बोलते हैं टूसिव, क्या बोलते हैं? टूसिव। और एंटी एक्सपेक्टोरेंट को और क्या बोलते हैं? एंटी टूसिव। क्या बोलते हैं? एंटी टूसिव औषधि। मतलब क्या है? सुनना, मतलब बताओ। एक्सपेक्टोरेंट औषधि क्या होती है और एंटी एक्सपेक्टोरेंट औषधि क्या है?
वे औषधियां, एक्सपेक्टोरेंट, वे औषधियां जो कफ के निर्माण को बढ़ाती हैं, कफ बलगम, फेफड़ों में कफ के निर्माण को बढ़ा के बाहर निकालती हैं, कफ को बाहर निकालती हैं, हैं, या कफ के निर्माण को बढ़ा के बाहर निकालती हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। और एंटी एक्सपेक्टोरेंट उल्टा, वे औषधियां जो कफ के निर्माण को कम करती हैं, एंटी एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट वे औषधियां, वे औषधियां जो कफ के निर्माण को बढ़ाती हैं या बढ़ाकर बाहर निकालती हैं। किसको? कफ को बाहर निकालती हैं। क्या कहलाती हैं? एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। और वे औषधियां बच्चों कौन सी? वे औषधियां जो कफ के निर्माण को कम करती हैं, क्या कहलाती हैं? एंटी एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। तो वे औषधियां जो कफ के निर्माण को बढ़ाकर बाहर निकालती हैं, एक्सपेक्टोरेंट। वे औषधियां जो कफ के निर्माण को कम करके कफ को निर्माण को कम करती हैं, एंटी एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। ठीक है, हाँ। कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल, इसमें एक है पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, KI। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जो है एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। और एक है आयोडीनेटेड ग्लिसरॉल। कौन है? आयोडीनेटेड ग्लिसरॉल। ये जो है एक्सपेक्टोरेंट का कार्य करती हैं। एंटी एक्सपेक्टोरेंट की बात करें बच्चों, किसकी? एंटी एक्सपेक्टोरेंट है। तो इसमें क्या है? सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो कफ के निर्माण को कम करती है। क्या करती है? कफ के निर्माण को कम करती है। क्लियर? सोडियम नाइट्रेट या कॉफीन सल्फेट भी बोल सकते हैं। एक और कौन सी? कॉफीन सल्फेट। कॉफीन सल्फेट। ये दोनों औषधियां जो हैं वो कफ के निर्माण को कम करती है। ब्रोंकियो डायलेटर एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। नेक्स्ट दो औषधियां पढ़ेंगे बच्चों। कौन सी? एक है ब्रोंकियो डायलेटर और एक है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्रोंकियो मतलब ब्रोंक्यूल्स है, सांस नली आगे जाके ब्रोंकाई बनाती है, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो नलियां हैं सांस की, उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, फेफड़ों के पास जो जाती हैं। डायलेट करना मतलब उनको चौड़ाना। वे औषधियां जो ब्रोंक्यूल्स को फैलाती हैं, ब्रोंको डायलेटर कहलाती हैं। और वे औषधियां जो ब्रोंक्यूल्स को क्या करती हैं? पिचकाती हैं या सिकुड़ाती हैं, ब्रोंकियो डायलेटर। फैलाएंगी तो सांस अच्छे से आएगी और ब्रोंकियो में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो वे औषधियां जो ब्रोंक्यूल्स को फैलाती हैं, डायलेटर, और कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब जो पिचकाती हैं, वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्रोंक्यूल्स कहाँ होते हैं? फेफड़ों की नलिकाएं। तो वे औषधियां, क्या बच्चों? वे औषधियां जो क्या करती हैं? ब्रोंक्यूल्स को फैलाती हैं। क्या करती हैं? ब्रोंक्यूल्स को फैलाती हैं, ब्रोंकियो डायलेटर कहलाती हैं। और वे औषधियां जो ब्रोंक्यूल्स को सिकुड़ाती हैं, क्या कहलाती हैं? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर कहलाती हैं। एक तो जो ब्रोंकियो डायलेटर जो फैलाती हैं और एक ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर जो सिकुड़ाती हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियो डायलेटर, डायलेटर मतलब फैलाना और कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब पिचकाना। ठीक है, हाँ, ये हो गई।
कौन कौन सी हैं? जैसे ब्रोंकियो डाइलेटर, साल्बुटामोल, कौन सी है? साल्बुटामोल है, साल्बुटामोल आती है जो सुंघाते हैं, कैप्सूल भी तो आता है उसका, सांस लेने में दिक्कत आती है वो। टर्बुटालिन, कौन सी? टर्बुटालिन। टर्बुटालिन क्या करता है? हमने गर्भाशय में ही पढ़ा, गर्भाशय में संकुचन कम कराता है, ये मांसपेशी को फैलाता है, ठीक है, रिलैक्स करवाता है, टर्बुटालिन। थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन या डेरिफाइलिन, ये सब क्या है? ब्रोंकियो डाइलेटर है। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर के एग्जाम्पल पढ़ें तो जैसे डस्ट, मिट्टी है, डस्ट, कोल है, कोल जो है ना, कोल जो जम जाता है फेफड़ों में, वो डस्ट, कोल सब क्या है? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। कैसे? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। कौन से तंत्र पर? उत्सर्जन तंत्र पर कौन कौन सी औषधियां कार्य करती हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायूरेटिक्स। क्वेश्चन आएगा, लिख लो। क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन आएगा, एक और स्टार। डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की फेवरेट औषधि है, सबकी फेवरेट। डायूरेटिक्स से क्वेश्चन आता है। डायूरेटिक्स क्या होती हैं और एंटी डायूरेटिक्स क्या होते हैं? सुनना भाई। वे औषधियां जो मूत्र के आयतन को बढ़ाती हैं या मूत्र के निकास को बढ़ाती हैं या शरीर में से पानी को निकालती हैं, डायूरेटिक्स कहलाती हैं। वे औषधियां जो मूत्र के आयतन को कम करती हैं, मूत्र के आयतन को कम करती हैं या पानी के निकास को कम करती हैं, क्या कहलाती हैं? एंटी डायूरेटिक कहलाती हैं। वे औषधियां जो मूत्र के आयतन को बढ़ाती हैं, डायूरेटिक, जो मूत्र के आयतन को, मूत्र के निर्माण को कम करती हैं, एंटी डायूरेटिक्स, ठीक है, जो पेशाब को ज्यादा निकालेंगी, डायूरेटिक्स। तो ये क्या हो गई? वे औषधियां जो मूत्र के आयतन को बढ़ाती हैं, क्या करती हैं? मूत्र के आयतन को बढ़ाती हैं, क्या कहलाती हैं? डायूरेटिक्स कहलाती हैं। और वे औषधियां, क्या बच्चों? वे औषधियां जो मूत्र के आयतन को कम करती हैं या मूत्र के निर्माण को कम करती हैं, मूत्र के आयतन को कम करती हैं, एंटी डायूरेटिक्स कहलाती हैं। जितनी इंपॉर्टेंट इनकी परिभाषा है उतनी ही इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है। 3 स्टार, 3 स्टार का मतलब क्वेश्चन छप गया पेपर में, समझ रहे हो? हाँ। कौन कौन सी हैं? फुरसेमाइड, कौन सी है बच्चों? फुरसेमाइड औषधि क्या है? डायूरेटिक्स है। मैनिटॉल, कौन सी? मैनिटॉल है। और कौन सी है? स्पाइरेनोलैक्टोन, स्पाइरेनोलैक्टोन। ये तीनों औषधियां जो हैं वो डायूरेटिक्स हैं। फुरसेमाइड, मैनिटॉल, मैनिटॉल तो पानी, जब सिर में पानी भर जाता है तब यूज करते हैं ना, हाइड्रोसिफेलस, मस्तिष्क में पानी का भर जाना। फुरसेमाइड, मैनिटॉल, स्पाइरेनोलैक्टोन, ये कैसी हैं? डायूरेटिक्स औषधि हैं, पेशाब के आयतन को बढ़ाती हैं, है ना। नेक्स्ट, एंटी डायूरेटिक्स औषधि। एंटी डायूरेटिक औषधि में आता है वैसोप्रेसिन। क्या? वैसोप्रेसिन क्या है? हार्मोन है। वैसोप्रेसिन हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो वैसोप्रेसिन, ये हमने पढ़ा हुआ है, वैसोप्रेसिन हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है और किसका काम करता है? एंटी डायूरेटिक का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? एंटी डायूरेटिक का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा और एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी है। कौन सा है? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों क्या है? हार्मोन है। एंटी एल्डोस्टेरोन एंड वैसोप्रेसिन, ये दोनों जो है एंटी डायूरेटिक का काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ढंग से देख लो। डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स। पेशाब के आयतन को बढ़ाती हैं, डायूरेटिक्स पेशाब के आयतन को कम करती हैं, एंटी डायूरेटिक्स। फुरसेमाइड, मैनिटॉल, स्पाइरोनोलैक्टोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करते हैं? एंटी डायूरेटिक का काम करते हैं। तो ये थे उत्सर्जन तंत्र पर। और कौन सी हैं? यूरिनरी
एसिडिफायर, एक तो है यूरिनरी एसिडिफायर और एक है बच्चों यूरिनरी एल्कलाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिनरी एसिडिफायर और यूरिनरी एल्कलाइजर। सुनना भाई ध्यान से, नाम में आ रहा है। यूरिनरी मतलब पेशाब, एसिडिफायर मतलब अम्ल, यूरिनरी मतलब पेशाब, एल्कलाइजर मतलब क्षार। वे औषधियां जो पेशाब की अम्लीयता को बढ़ाती हैं यूरिनरी एसिडिफायर कहलाती हैं। वे औषधियां जो पेशाब की क्षारीयता को बढ़ाती हैं यूरिनरी एल्कलाइजर कहलाती हैं। एसिडिफायर अम्लीयता बढ़ाती हैं, एल्कलाइजर क्षारीयता बढ़ाती है। बस खत्म। तो क्या है, बहुत सिंपल है। वे औषधियां जो मूत्र की या पेशाब की, वे औषधियां जो पेशाब की अम्लीयता को बढ़ाती हैं, वे औषधियां जो पेशाब की अम्लीयता को बढ़ाती हैं यूरिनरी एसिडिफायर कहलाती हैं। और वे औषधियां जो क्या करती हैं, पेशाब की, वे औषधियां जो पेशाब की क्षारीयता को बढ़ाती हैं, क्षारीयता को बढ़ाती हैं, क्या कहलाती हैं, यूरिनरी एल्कलाइजर कहलाती हैं। ठीक है, तो यूरिनरी एसिडिफायर और यूरिनरी एल्कलाइजर। कोई दिक्कत बच्चों इसमें है? अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो यूरिनरी एसिडिफायर जो हैं वो एसिड होंगे, भाई अम्लीयता बढ़ा रहे हैं, और ये क्षार हैं तो ये क्षार होंगे। इसमें जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जैसे HCl, जैसे विटामिन C, ये क्या है, सब अम्ल हैं तो अम्लीयता बढ़ाएंगे। और इसमें क्या है, इसमें जैसे मीठा सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्ब, क्या है, क्षार है। ठीक है, मीठा सोडा, तो ये क्षारीयता बढ़ाएगा। तो ये एसिडिफायर और ये एल्कलाइजर, एसिडिफायर एल्कलाइजर। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? नेक्स्ट, यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्या होता है, बिल्कुल साफ क्लीन, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यूरिनरी मतलब मूत्र पेशाब है, और एंटीसेप्टिक मतलब जो संक्रमण को खत्म करती हैं, है ना, जो संक्रमण को मारती हैं वो एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्या होंगी? यूरिनरी का मतलब पेशाब, जो मूत्र मार्ग में अगर कहीं भी यूरिनरी सिस्टम में संक्रमण हो गया है तो उस संक्रमण को खत्म करने के लिए जिन औषधियों का काम में लिया जाता है उनको यूरिनरी एंटीसेप्टिक। जैसे मूत्राशय में संक्रमण, जैसे मूत्र मार्ग में संक्रमण हो गया है, जैसे पेशाब में पस आ रहा है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, पेशाब में और कुछ आ रहा है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, ये सब क्या है, ये संक्रमण है मूत्र मार्ग में है। तो वहाँ जो औषधियाँ काम में ली जाती हैं संक्रमण को खत्म करने के लिए उनको बोलते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक। सिंपल भाषा में बोले, वे औषधियाँ जो मूत्र मार्ग में संक्रमण को खत्म करती हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक कहलाती हैं। क्या? वे औषधियाँ जो मूत्र मार्ग में, वे औषधियाँ जो मूत्र मार्ग में संक्रमण को खत्म करती हैं, नष्ट करती हैं, क्या कहलाती हैं? यूरिनरी एंटीसेप्टिक कहलाती हैं। बच्चों जितनी सरल परिभाषा उतने ही सरल एग्जाम्पल, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट। 3 स्टार मतलब छप गए। कौन कौन से यूरिनरी एंटीसेप्टिक, कौन कौन सी औषधियां जो हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक हैं? हाँ, नाइट्रोफ्यूरेजोन, क्या? नाइट्रोफ्यूरेजोन, याद रखना, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ये औषधियां, और है एक हेक्सामाइन, हेक्सामाइन, क्या? हेक्सामाइन,
नाइट्रोफ्यूराजोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और हेक्सामाइन, ये तीनों ही क्या हैं, संक्रमण को खत्म करती हैं। कहाँ? मूत्र मार्ग में खत्म करने का काम करती हैं। आई बात समझ में? इसको हेक्सामाइन को एक और नाम देते हैं मेथेनामाइन। मेथेनामाइन बच्चों एक चीज याद रखना, हेक्सामाइन या मेथेमाइन, ये नाइट्रोफ्यूराजोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ये तो एंटी बैक्टीरियल है ना, संक्रमण को खत्म करती है। कहाँ? मूत्र मार्ग में। हेक्सामाइन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस स्रावित करके संक्रमण को खत्म करती है। कैसे? फॉर्मेल्डिहाइड गैस स्रावित करके संक्रमण खत्म करती है। ठीक है, तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये तीनों। नाइट्रोफ्यूराजोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, बार बार लगा रहा हूँ स्टार, हर एग्जाम्पल पे स्टार नहीं लगाया मैंने अभी तक। ठीक है, हाँ, वे औषधियाँ जो मूत्र मार्ग में संक्रमण को नष्ट करती हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? नाइट्रोफ्यूराजोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और हेक्सामाइन या मेथेनेमाइन क्या करती हैं? हेक्सामाइन फॉर्मेल्डिहाइड स्रावित करके संक्रमण को खत्म करता है मूत्र मार्ग में। ठीक है, तो ये औषधियाँ जो हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, रक्त प्रसंचरण तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। कौन सी औषधियाँ? ऐसी औषधियाँ जो रक्त प्रसंचरण तंत्र पर काम करती हैं। तो यहाँ पर दो औषधियाँ हैं, एक है वैसोडाइलेटर और एक है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो डाइलेटर का मतलब फैलाना और कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब सिकुड़ाना, और वैसो का मतलब होता है वेसल्स, रक्तवाहिनियाँ। वेसल्स, वैसो का मतलब वेसल्स, और वेसल्स किसको बोल रहे हैं बच्चों? वेसल्स बोल रहे हैं रक्तवाहिनियों को। किसको बोल रहे हैं? रक्तवाहिनियों को। तो देखेंगे, वैसो का मतलब रक्तवाहिनियाँ और डाइलेटर मतलब फैलाना। ऐसी औषधियाँ जो रक्तवाहिनियों को फैलाती हैं, ऐसी औषधियाँ जो रक्तवाहिनियों को सिकुड़ाती हैं। ठीक है, तो वे औषधियाँ जो रक्तवाहिनियों को फैलाती हैं, तथा रक्तवाहिनी फैलेंगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। अरे यार, पाइप चौड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम होगा ना, तो पाइप ही तो है रक्तवाहिनी है, वो चौड़ी हो जाएंगी तो उनमें प्रेशर कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर कम करती है। ठीक है, क्या कहलाती हैं? वैसो डाइलेटर। और वे औषधियाँ जो रक्तवाहिनियों को सिकुड़ाती हैं, क्या कहलाती हैं? और सिकुड़ाएंगी, रक्तवाहिनियों को पिचकाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। क्या कहलाती हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहलाती हैं। ठीक है, तो वैसोडाइलेटर जो रक्तवाहिनियों को क्या करती हैं बच्चों? जो रक्तवाहिनियों को फैलाती हैं, वैसोडाइलेटर है, और जो पिचकाती हैं वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है इंपोर्टेंट, अमाइल नाइट्रेट। अमाइल नाइट्रेट जो है वो क्या करता है? वो वैसोडाइलेटर है, रक्तवाहिनियों को फैलाता है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद रखना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का एग्जाम्पल क्या है? तो है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा है? एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन का इंजेक्शन भी आता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये पे लगाते हैं स्टार कि एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करता है, रक्तवाहिनियों को सिकुड़ाता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए स्टार लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो वैसोडाइलेटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं है। कोगलेंट और एंटीकोगलेंट, क्या बच्चों? कोगलेंट या ब्लड कोगलेंट और ब्लड एंटीकोगलेंट क्या होती हैं? कोगलेंट क्या है? वे औषधियां जो रक्त का थक्का जमवाती हैं या रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं, ब्लड कोगलेंट कहलाती हैं। और वे औषधियां
जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती एंटीकोगुलेंट कहलाती हैं। वे औषधियाँ जो रक्त का थक्का जमवाती हैं कोगुलेंट, और जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती एंटीकोगुलेंट। ठीक है, हाँ, तो वे औषधियाँ क्या बच्चों, वे औषधियाँ जो रक्त का थक्का रक्त का थक्का जमने में या बनने में वे औषधियाँ जो रक्त का थक्का बनाती हैं क्या कहलाती है, कोगुलेंट। और वे औषधियाँ जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती क्या कहलाती हैं, एंटीकोगुलेंट कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं भाई, एग्जाम्पल हैं, विटामिन ए, फिब्रिनोजन प्रोटीन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, क्या प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी विटामिन के, है ना, विटामिन के, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये सब क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। और एंटीकोगुलेंट जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती हैं। एग्जाम्पल पे लगा रहा हूं स्टार। दो प्रकार के होते हैं एंटीकोगुलेंट, एक तो प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट और एक होते हैं कृत्रिम। कौन से, कृत्रिम, प्राकृतिक जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं और कृत्रिम जो लैब में बनाए जाते हैं। प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट कौन सा है हमारे शरीर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, स्टार। कौन सा है, हेपेरिन। कौन सा है, हेपेरिन है, मस्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, हाँ, बेसोफिल की मस्ट कोशिकाओं से या बेसोफिल कोशिकाओं से स्रावित होता है। और कृत्रिम एंटीकोगुलेंट कौन सा है, तो कृत्रिम स्टार EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और कौन सा है, सोडियम सिट्रेट, और कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड। ये सब क्या है, ये कृत्रिम एंटीकोगुलेंट है। रक्त में मिला दें तो रक्त, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, रक्त लेते हैं तो रक्त जम जाएगा बाहर आके, इसलिए रक्त नहीं जमे उसके अंदर EDTA या सोडियम सिट्रेट या ये डाल देते हैं। ठीक है, हेपेरिन क्या है, प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट है, हमारे शरीर में रक्त नहीं जमे इसलिए हमारे शरीर में पाया जाता है प्राकृतिक हेपेरिन जो है, बाकी सब क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, तो ये हुए बच्चे कोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट। क्या हुए, कोगुलेंट क्या है, एंटीकोगुलेंट क्या है। नेक्स्ट बात करें कार्डियोटोनिक्स और कार्डियो डिप्रेसेंट क्या होती हैं भाई, बताओ। तो कार्डियोटोनिक्स क्या है और कार्डियो डिप्रेसेंट क्या है। कार्डियो मतलब क्या है, हृदय, और टॉनिक बोलते ना यार, टॉनिक ले यार तू, टॉनिक मतलब जो चीज़ को बढ़ाती हैं या मजबूत करती हैं, वो क्या है, टॉनिक्स हैं। और डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन में आ गया यार, जो कम करती हैं, है ना, हाँ। तो कार्डियो डिप्रेसेंट हो गई, वो क्या हो गई, कार्डियो डिप्रेसेंट हो गई। कार्डियो मतलब हृदय, जो हृदय की क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं, वे औषधियां जो हृदय को मजबूत करती हैं, कार्डियोटोनिक्स। कार्डियो डिप्रेसेंट जो हृदय की क्रियाशीलता को कम करती हैं, जो हृदय को खराब करती हैं। और हृदय को क्या बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं दिल। तो जो दिल लगाती हैं वो कार्डियोटोनिक, और जो दिल तोड़ती हैं वो कार्डियो डिप्रेसेंट। दिल लगाने वाले दोस्त, दिल तोड़ने वाले भी दोस्त हैं नहीं, हाँ। तो कार्डियोटोनिक्स क्या है, वे औषधियाँ जो हृदय को मजबूत करती हैं, दिल को मजबूत करती हैं, वे औषधियाँ
जो दिल को कमज़ोर बनाती है, हृदय को कमज़ोर बनाती हैं, कार्डियो डिप्रेसेंट। ठीक है भाई, दिल की बात बोल दो बस, फिर तुम्हारे समझ में आ जाती है। वे औषधियाँ जो हृदय की क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं, हृदय की क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं, क्या कहलाती हैं? कार्डियोटॉनिक्स कहलाती हैं। और वे औषधियाँ क्या? वे औषधियाँ जो हृदय की क्रियाशीलता को कम करती हैं, जो हृदय की क्रियाशीलता को कम करती हैं, कार्डियो डिप्रेसेंट। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये वाले, स्टार स्टार स्टार। हृदय की क्रियाशीलता बढ़ाने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? तो है डिजिटैलिस। क्या है बच्चों? डिजिटैलिस। और डिजिटैलिस पादप से प्राप्त होती है। किससे? पादप से प्राप्त होती है। सिक्वेल, कौन सी है? सिक्वेल है। और एक है बूफोटॉक्सिन। क्या है? बूफोटॉक्सिन। और बूफोटॉक्सिन जो है वो मेढक की त्वचा से प्राप्त होती है। किससे? मेढक की त्वचा। ठीक है, तो ये तीन औषधियाँ जो हैं, डिजिटैलिस, सिक्वेल और बूफोटॉक्सिन, ये हृदय की क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं। और इधर हृदय की क्रियाशीलता को कम करने वाली कौन है? एसिटाइल कोलिन। कौन सी औषधि है? एसिटाइल कोलिन हृदय की क्रियाशीलता को कम करती है। ठीक है, तो डिजिटैलिस, सिक्वेल एंड बूफोटॉक्सिन। ठीक है, हाँ। सिक्वेल एक जंगली प्याज है, ऐसे है ना। सिक्वेल क्या है? एक प्याज, जंगली प्याज, जंगली प्याज। पादप है डिजिटैलिस, बूफोटॉक्सिन मेढक की त्वचा, हृदय की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, हृदय की क्रियाशीलता कम करते हैं, कार्डियो डिप्रेसेंट। कौन? कार्डियो डिप्रेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओहो, मस्त औषधियाँ। हिमेटेनिक्स, हीमोस्टेट। क्या भाई? हिमेटेनिक्स औषधियाँ और हीमोस्टेट औषधियाँ क्या हैं? तो देखेंगे भाई, हिमेटेनिक्स औषधियाँ और हीमोस्टेट औषधियाँ। देखो थोड़ा सा अंतर है इनमें, बहुत गहराई से समझना इनको। हिमेटेनिक्स वे औषधियाँ जो रक्त के निर्माण को बढ़ाती हैं, जो रक्त, शरीर में रक्त की कमी आ गई, खून की कमी आ गई शरीर में, अब बीमारी हो गई, खून नहीं रहा, तो क्या करेगा डॉक्टर? खून को बढ़ाने वाली औषधि देगा। गाजर खा, अनार खा, ये खून बढ़ाती हैं। गांव में बोलते हैं साहब ये खून बनाती है, ये चीज़ खून बनाती है, ये खाओ। तो वही खून बनाने वाली औषधियाँ हिमेटेनिक्स कहलाती हैं। और हीमोस्टेट ये थोड़ा अलग है। जब हमारे चोट लग गई है, रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव को रोकने वाली औषधियाँ हीमोस्टेट कहलाती हैं। बिल्कुल, है ना, क्लियर? ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेंगे। तो रक्त के निर्माण को बढ़ाने वाली औषधियाँ, रक्त के निर्माण को बढ़ाने वाली औषधियाँ, रक्त का निर्माण करवाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? हिमेटेनिक्स कहलाती हैं। और रक्त के स्राव को रोकने वाली औषधियाँ, रक्तस्राव को रोकने वाली औषधियाँ, रक्तस्राव को रोकने वाली औषधियाँ हीमोस्टेट कहलाती हैं। एग्जाम्पल, रक्त का निर्माण, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन की टेबलेट देते हैं, तो आयरन खा बेटा, है, खून बढ़ेगा। फॉलिक एसिड क्या देते हैं? फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल दिया जाता है। क्या करवाता है? रक्त का निर्माण करवाता है। ठीक है, विटामिन B12 भी क्या करवाता है? विटामिन B12 भी रक्त का निर्माण कराता है। ठीक है, तो ये क्या है? हीमोटेनिक्स से जो रक्त का निर्माण कराती हैं। और
रक्त का स्राव, चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है? इंजेक्शन लगा देता है। क्या लगाता है? इथमसाइलेट, इथमसाइलेट, और क्या है? विटामिन के, क्या है? बोट्रोफेज, ये सब क्या है? ये हीमोस्टेट है। या ठंडा पानी डाल दो, ठंडा पानी, अरे ठंडा पानी भी औषधि है भाई, ठंडा पानी भी एक औषधि है, क्योंकि रक्त के स्राव को ठंडा पानी रोकता है। ठीक है, तो हेमेटेनिक्स और हीमोस्टेट क्लियर है, बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल है। तो ये हुई रक्त प्रसंचरण तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। क्लियर है भाई? अरे कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही? सरल सरल तो हैं, फार्मा टफ है कोई? इतनी सरल सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है इसमें? ये वो फलाना वो, ये वो फलाना वो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आज काफ़ी टाइम हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ औषधियाँ और हैं, 2-4 तंत्र बचे हुए हैं, कि किस तंत्र पर कौन सी औषधि काम करती है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।